हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आज हम आपको करवाने वाले हैं। ये सभी प्रश्न दैनिक समसामयिक और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए चलते हैं, स्वागत करते हैं आपका अपनी क्लास में। आइए क्लास की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। अभी एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है सखारोव पुरस्कार। ये 2023 का पुरस्कार है। इसे किसे दिया गया? ये दिया गया जीना महसा अबनी को दिया गया। किसको? जीना महसा अबनी, इनको दिया गया। कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो 2023 में मिले, इनको भी जान लेते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया, ये किसको दिया? ये जो नरगिस मोहम्मदी हैं इनको दिया गया। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है वो किसको? दामोदर मौजा है, इनको मिला है। 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो किसको मिला? वो नीलमणि फुकन को मिला है। और भी हाल ही में 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया, ये किसको मिला? ये अरुंधति रॉय को मिला है। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया, ये हमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनको नरेंद्र मोदी को दिया गया। और हाल ही में राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार दिया गया था, वो किसे दिया? ये इंदौर को मिला है। और 2023 का नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो फील्ड अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया? ये स्वाति नायक को मिला है। ये कहाँ की हैं? ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान दिया है वो किसको मिला है? ये भी उड़ीसा को मिला है। इनको आपको याद रखना। ये 2023 के नवीनतम पुरस्कार हैं, हर एक एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आगे चलने से पहले अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अगर इस क्लास से कुछ हेल्प मिले तो आप क्लास को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एवं अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ललन टॉप, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का स्थान रहा है वो 67वां रहा है। इसको जारी कौन करता है? जो विश्व आर्थिक मंच है, ये कौन सा सूचकांक है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? शांति में भारत का स्थान 126 है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये 4th स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 161 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी आया है, इसमें भारत का स्थान कौन सा? ये भी महत्वपूर्ण है, 111 है। 125 देश इसमें शामिल किए गए थे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है 2023 में? ये 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसरो में मिशन गगनयान के किस क्रू स्पेसएक्स मॉडल का सफल किया है? अभी हाल ही में जो इसरो है, भारत की स्पेस एजेंसी, इसने गगनयान के क्रू स्पेसएक्स मॉडल का सफल परीक्षण किया है। ये कौन सा परीक्षण किया है? इसने किया है TBD-1 यानी कि टेस्ट व्हीकल अराउंड मिशन। कौन सा? टेस्ट व्हीकल अराउंड मिशन ये किया है। ये चंद्रयान 3 को अभी हाल ही में इसरो ने भेजा था। ये किस रॉकेट से भेजा गया था? ये LBM-3 M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। PSLV C57 है, इसके द्वारा आदित्य L1 को मिशन को लॉन्च किया गया था। इनको याद रखना है। कुछ अभी हाल ही में और महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, इनको भी जान लेते हैं। इजराइल के इंटेलिजेंस जो सिस्टम है इसको क्या कहते हैं? जो इजराइल के इंटेलिजेंस सिस्टम है इसको मोसाद बोलते हैं। ऑपरेशन अजय जो चलाया है वो कहाँ पे चलाया? जो इजराइल में फंसे हुए भारतीय थे इनको भारत में वापस लाने के लिए अभी ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड ये इजराइल ने चलाया। अभी इजराइल में और हमास में युद्ध चर्चित है तो इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। ऑपरेशन अलक्सा ये किसने चला? ये हमास ने चला। किसने चला? और ऑपरेशन अलक्सा ये हमास ने चलाया और ऑपरेशन आयरन स्क्वाड ये इजराइल ने चलाया। गांजा पट्टी ये कहाँ है? भूमध्य सागर के पास है गांजा पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अरब सागर में पाए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? अभी हाल ही में अरब सागर में चक्रवात आया है, इसका नामकरण किसने किया है? ये 2 जुड़वा चक्रवात आए हैं। वो कौन कौन से चक्रवात हैं उनको भी जान लेते हैं। एक तेज आया है और एक आया हामून। जो तेज आया है ये अरब सागर में आया है, ये किसने नामकरण किया? ये किया है नामकरण भारत ने। और जो हामून आया ये कहाँ पे? ये बंगाल की खाड़ी में आया, इसका नामकरण किया है ईरान ने। जो ईरान है इसने नामकरण किया है। अभी हाल ही में बिपरजॉय आया था, ये कहाँ पे आया था? ये जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे आया था। यहाँ इसका अर्थ होता है विपदा या विपत्ति। अरब सागर में आया था, इसका नामकरण किया था बिपरजॉय का बांग्लादेश ने। बिलीबिलीज कहाँ पे आते हैं? जो बिलीबिलीज तूफान आते हैं वो उनको कहते हैं चक्रवात जो आते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिलीज कहते हैं। और जो
कैरिबियन सागर में चक्रवात आते हैं उनको कहते हैं हरिकेन। अभी हाल ही में असमी चक्रवात आया था, इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था श्रीलंका ने। इनको भी आपको याद रखना है। ललन टॉप क्वेश्चन है, ट्रोजन उपग्रह अभी किसके लिए लॉन्च किया गया? ये बृहस्पति ग्रह के उपग्रह है ट्रोजन। आर्टेमिस मिशन ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। मंगल और बृहस्पति के बीच जो एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। और सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा? शुक्र है। इसको भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? अभी जो ऑनलाइन धोखाधड़ी है इसको काउंटर करने के लिए भारत ने एक विरुद्ध प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है डिजी कवच। इसको लॉन्च किया, ये किया गूगल ने। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया था? ये आरबीआई के द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया था। बार्ड जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया? ये ओपनएआई ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर साइबर क्राइम ये किसने लॉन्च किया था? ये जो एफबीआई है इसके द्वारा ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर साइबर क्राइम लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त अभी हाल ही में लॉन्च किया है, ये किसने? जो एनआईए है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसने लॉन्च किया था ऑपरेशन ध्वस्त। टॉप इनिशिएटिव ये किसने लॉन्च किया था? ये जो पंजाब नेशनल बैंक है इसके द्वारा लॉन्च किया गया था टॉप इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललन टॉप क्वेश्चन है कि विश्व की पर्वतमाला है, इनको भी जान लेते हैं। एटलस पर्वतमाला है, ये कहाँ पे? एटलस पर्वतमाला है अफ्रीका में। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला ये न्यूजीलैंड में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ भी है, इसको भी आपको याद रखना है। रॉकीज पर्वत है, ये कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। और काकेशस पर्वत है, ये कहाँ पे? यूरोप में। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी आपको याद रखना है। इस पर आपका करंट अफेयर और इसके साथ स्ट्रेटेजी के दोनों को कवर कराना हमारा लक्ष्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपती पोत विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये जो आपती पोत विद्युत चुम्बकीय रेलगन है इसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया? ये जापान ने लॉन्च किया है। किसने? जापान ने। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई थी, जिसको अभी भारतीय सेना में शामिल किया है, जिसका नाम है विभव। ये एंटी टैंक मांस है, इसको किया गया। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों की खोज करने वाला कौन सा अभी बनाया गया? ये बनाया गया नीराची, जो पानी के अंदर बारूदी सुरंग है इनका पता लगाएगा। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज एंकर किसने लॉन्च की है? ये क्षेत्रीय न्यूज एंकर है एआई आधारित, उड़ीसा ने लॉन्च की है। विश्व का पहला मीथेन संचालित जो रॉकेट जिसका नाम है पुके, इसे किसने लॉन्च किया था? ये चाइना है, इसने हाल ही में विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना लॉन्च की है, ये कहाँ पे की है? ये की है तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में लॉन्च की है। पहला संयुक्त जल राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ? ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। जल दोस्त एयरबोट अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी, ये कहाँ पे? बेंगलुरु में लॉन्च की गई थी। ये झीलों का जो खरपतवार है इसको नष्ट करने के लिए। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कब हुआ था? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये अभी हाल ही में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पे किया गया? ये असम में किया गया। ये असम का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। गज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, यहाँ पे मनाया गया था गज उत्सव। 30 वर्ष हाथी संरक्षण के पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। हाथी संरक्षण कब से शुरू किया? ये 1992 से शुरू हुआ था। असम के नए राज्यपाल कौन बनाए गए? अभी हाल ही में असम के राज्यपाल परिवर्तित कर दिए, ये गुलाब चंद कटारिया इनको बनाया गया। असम का जो पुराना रूप जो नाम है वो कौन है? वो कामरूप इसका असम का पुराना नाम है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और असम से संबंधित। परम कामरूप कहाँ पे? ये वो है सुपर कंप्यूटर, ये कहाँ पे? ये IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। अमृत वृक्ष आंदोलन अभी हाल ही में असम ने शुरू किया था। मकर विलक्कू महोत्सव केरल में जो सबरीमाला माता मंदिर है यहाँ पे मनाया जाता है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये क्षत्रिय नृत्य है असम का, ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। बगरुंगा, भोरताल और बिहू ये कहाँ के नृत्य हैं? ये असम के नृत्य हैं। माजुली जो द्वीप समूह है ये किस पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी असम पे है, इसमें है माजुली द्वीप समूह। ओरांग
मानस, नामेरी, देंगपटकई और रायमोना ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये असम में राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? अभी हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव हुआ है, ये हुआ नई दिल्ली में। नवीनतम विश्व धरोहर भारत में कौन सी है? ये 42वीं है, होयसल मंदिर है कर्नाटक में, ये 42वीं विश्व धरोहर है भारत की। 40वीं गुजरात का धौलावीरा है। 41वीं जो विश्व भारती हेरिटेज है विश्वविद्यालय, इसको बनाया गया था। भारत में कुल रामसर आर्द्रभूमि कितनी है? ये 75 आर्द्रभूमि है भारत की। कुल अमृत धरोहर कितनी है? अमृत धरोहर ये 14 है। और जो इसमें नवीनतम जो अमृत धरोहर है वो है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। पहली लिविंग हेरिटेज विश्व भारती बनाई गई है। कौन सी? विश्व भारती पहली लिविंग हेरिटेज बनाई गई है। और ये 41वीं विश्व धरोहर है और 39वीं रामप्पा मंदिर तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? अभी हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया गया है। ये कहाँ पे किया गया? ये उत्तर प्रदेश में किया गया। इसको शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने शुरू किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको भी कहाँ से शुरू किया गया था? ये भी उत्तर प्रदेश शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये कहाँ शुरू किया? ये झारखंड में शुरू हुआ। लाडली बहन लक्ष्मी योजना, ये कहाँ से? ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। हर गंगा जल आपूर्ति, ये कहाँ से? ये बिहार में शुरू हुआ। अम्मा और बहनी योजना, ये सिक्किम में हुआ। और एक पंचायत एक खेल कहाँ से शुरू हुआ? ये केरल से हुआ। ये योजनाएं हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में 1 से 2 एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको हम धीरे धीरे उसका रिवीजन करवाते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लल्लन टॉप है कुछ। आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में चुने गए थे। ये भारत में हो रहा है इसलिए इसका महत्वपूर्ण है। ये शाहरुख खान को चुना गया था। वैश्विक राजदूत और महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर चुना गया था। ये किसको चुना गया? ये सचिन तेंदुलकर को चुना गया था। और पहला जो कॉफी सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ? ये भारत के जो बेंगलुरु है, ये भारत में पहला हुआ कॉफी सम्मेलन, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? जो एरियम महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ हुआ? एरियम महोत्सव का आयोजन हुआ मिजोरम। ये 2 दिन मनाए जाने वाला उत्सव है। अभी कुछ और महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, इनको भी जान लेते हैं। फूलदेव त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। भूमचू महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है भूमचू महोत्सव। कृषि महोत्सव जो रज पर्व है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा में। जब धान की खेती हो जाती है तो उस टाइम मनाया जाता है नए चावल के उपलक्ष्य में। CIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? अभी हाल ही में ये लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया था। ये कहाँ मनाया गया था? ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। खारची और केर महोत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये जो त्रिपुरा है यहाँ पे खारची और केर महोत्सव मनाया जाता है। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आयोजन बोनालू उत्सव का आयोजन होता है। ये फूलों का त्यौहार है, ये हाल ही में मनाया गया है। अभी ये तेलंगाना में मनाया जाता है। लल्ला टॉप क्वेश्चन है, पहला सिंधन स्नो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? ये भी कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। ये मनाया गया था जम्मू कश्मीर। पहला स्नो फेस्टिवल जो मनाया गया वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। पूर्णतः महिलाओं को समर्पित त्यौहार है, इसका नाम है अट्टुकल पोंगल। कौन सा? अट्टुकल पोंगल। ये कहाँ का त्यौहार है? ये केरल का। ये पूर्णतः महिलाओं को समर्पित त्यौहार है। भूमय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? या लोसांग महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई त्यौहार। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में। एशिया के सबसे बड़ा अभी सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया था जिसका नाम था काला घोड़ा महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में। नेक्स्ट दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? हम आपका लक्ष्य रखते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के और स्टैटिक जीके उनसे जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण जो स्टैटिक जीके क्वेश्चन है उनको पूरा करवाने के लक्ष्य रखते हैं। दोस्तों, आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो और इससे कुछ हेल्प मिल रही हो तो क्लास को लाइक करो और दोस्तों में अपने शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और क्लास आपकी जारी रह सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।